वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल देखो इन शॉर्ट्स। सो इस साल जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली रिवील हो चुकी है, यानी कि बिग बॉस 14 हमारे पुराने दोस्त और होस्ट के साथ सलमान खान। इस साल तूफानी सीनियर्स के नाम पर गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान ने भी शो ज्वाइन किया है, जिनके पास ये पावर है वो किसी को भी रिजेक्ट और कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि TBC टू बी कंफर्म्ड। ये पावर उनके हाथ में दी गई है। देखने की बात ये रहेगी कि क्या चैलेंजेस, क्या जो रूल्स वो बनाते हैं और कंटेस्टेंट्स उस पे कितना खरा उतर पाते हैं। सो इस साल देखने की चीज ये होगी कि कंटेस्टेंट्स वही पॉपुलैरिटी गेन कर पाएंगे जो बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट्स ने की थी। अब बिग बॉस शुरू हो गया है तो एक सवाल आप सबके मन में ये आया होगा कि इतने सारे लोगों को एक घर में बंद किया जा रहा है तब कि बाहर कोविड है। पर नहीं, इन्होंने इतनी अच्छी प्रिकॉशंस लिए हैं कि हर कंटेस्टेंट्स को 14 डेज क्वारंटाइन किया गया है, सबके टेस्ट हुए हैं, पूरा घर सैनिटाइज हुआ है, हर क्रू मेंबर ने पीपी किट पहनी हुई थी, सैनिटाइज और मास्क का बहुत ख्याल रखा गया है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि गौहर, सिड और हिना के पास ये पावर है, वो किसी को भी रिजेक्ट और कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं उनमें से कौन कौन रिजेक्ट और कौन सिलेक्ट हुआ है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमारे पहले बिग बॉस कंटेस्टेंट्स है 45-year-old एजाज खान, जो एक इंडियन फिल्म और टेलीविजन एक्टर है, जिन्होंने क्या होगा निम्मो के और ये मुंह मुंह के धागे जैसे सीरियल किए हुए हैं। इनकी पर्सनालिटी बड़ी ट्रिकी है। इन्होंने कहा है कि ये एनिमल्स लवर है और ह्यूमन बीइंग्स को टॉलरेट करते हैं। सो एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें ह्यूमन बीइंग्स पसंद नहीं है और वो बिग बॉस के घर में लॉक कर दिए जाए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन खुद के लिए कि वो कैसे फेस ऑफ करते हैं। ये देखना बहुत ही एंटरटेनमेंट रहेगा कि वो कैसे अपने इस चैलेंज पे खरे उतर पाते हैं। हिना खान, गौहर और सिड की तरफ से वो सिलेक्ट कर दिए गए हैं। हमारी दूसरी कंटेस्टेंट रही है निक्की तंबोली, जिन्होंने बहुत सी तमिल और तेलुगु मूवीज में काम किया है। इनकी पर्सनालिटी देखकर लगता है कि ये बहुत ही चुलबुली और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की रहेंगी, पर शायद से इनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में इन्होंने अपने सारे पत्ते एक साथ रख दिए हैं। ये चीज इनके लिए फेवर में भी आ सकती है और इनके अगेंस्ट में भी जाती है। तो देखना ये होगा कि निकी के अगेंस्ट और फेवर में उनके कौन से पासे जाते हैं। द ट्रायो सीनियर्स गौहर, सिद्धार्थ और हिना की तरफ से ये सिलेक्ट की गई है। हमारे तीसरे और चौथे बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे हैं अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलाइक, जो एक कपल है और उन्होंने बहुत से इंडियन टेलीविजन सीरियल्स किए हुए हैं और बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन की है। सो देखना ये होगा कि ये कपल कहां तक जाता है, जबकि सीनियर ट्रायो की तरफ से रुबीना को रिजेक्ट कर दिया गया है और अभिनव को सिलेक्ट करा हुआ है। हमारी पांचवी कंटेस्टेंट है नेहा सिंह, जो अपने स्टेज नेम पवित्र पुनिया के नाम से भी जानी जाती है और जो स्पिट्सविला 3 की कंटेस्टेंट भी रही है। इन्होंने बहुत से इंडियन सीरियल्स में काम किया है और इनकी पर्सनालिटी देख के लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड रहेगी। और देखने की बात ये रहेगी कि बिग बॉस के घर में इनसे कौन कौन झगड़े मोल लेता है, कौन इनकी गुड बुक्स और कौन इनकी बैड बुक्स में आता है, जबकि सीनियर ट्रायो की तरफ से ये सिलेक्ट की गई है। हमारे 6 कंटेस्टेंट रहे हैं जान कुमार शानू, जो कुमार शानू के बेटे हैं और जो 26-year-old म्यूजिशियन और प्लेबैक सिंगर है। द ट्रायो सीनियर की तरफ से जान कुमार शानू को रिजेक्ट कर दिया गया है। हमारे 7th कंटेस्टेंट रहे हैं राहुल वैद्य, जो इंडियन आइडल 1 के सेकंड रनर अप रह चुके हैं और इनका मानना ये है कि ये अपने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल से बाहर निकलकर बिग बॉस के घर में आराम करने आए हैं। तो देखा ये जाएगा कि इस घर में इन्हें कितना आराम मिलता है और ये अपनी आवाज का जादू किन किन पर चला सकते हैं। द ट्रायो सीनियर्स की तरफ से ये सिलेक्ट कर हो चुके हैं और घर के अंदर है इस वक्त। राहुल वैद्य के बाद हमारी 8th कंटेस्टेंट आई सारा गुरपाल, जो एक पंजाबी सिंगर है और मॉडल भी, जिन्होंने बहुत सी पंजाबी वीडियोस में काम किया है और कुछ गाई भी है, पर सीनियर ट्रायो की तरफ से ये रिजेक्ट कर दी गई है। सारा गुरपाल के बाद एक और पंजाबी मॉडल आए जिनका नाम था शहजाद दिल। माना जाता है कि ये बहुत ही इनोसेंट सोल है और बिग बॉस के घर में जो भी इनका फ्रेंड बनेगा वो बहुत ही लकी रहेगा। पर क्या ये इनोसेंट एक दिखावा है, ये तो बिग बॉस के घर में जाकर ही पता चलेगा। द सीनियर ट्राइब की तरफ से ये सिलेक्ट हो चुकी है और इस समय बिग बॉस के घर में है।
हमारे 10th कंटेस्टेंट रहे हैं निशांत कुमार मलखानी, जो एक इंडियन एक्टर है जिन्होंने सीरियल जैसे राम मिलाई जोड़ी और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम किया है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये जिसे पसंद करते हैं उसके लिए सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं और जिसे ना पसंद करते हैं वो उसके लिए थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो बिग बॉस के घर में देखा ये जाएगा ये कितना एडजस्ट कर पाएंगे और कितना नहीं। फिलहाल सीनियर रायो की तरफ से ये रिजेक्ट कर दिए गए हैं। हमारी 11th कंटेस्टेंट रही है जैस्मीन, जिनको आपने खतरों के खिलाड़ी में भी और नागिन 2 में भी देखा होगा। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही चाइल्डिश है और ये बहुत ही जल्दी रो देती है, जबकि बिग बॉस का घर हर कदम पे चैलेंज से भरा हुआ है। इन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि ये फ्रेंड्स बड़ी ही मुश्किल से बना पाती है। सो देखना ये रहेगा कि बिग बॉस के घर में कितने इनके एनिमी बनते हैं और कितने फ्रेंड्स द सीनियर ट्रायो की तरफ से ये सिलेक्ट कर दी गई हैं। सो गाइस ये था बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बारे में, कौन रिजेक्ट और कौन सिलेक्ट हुआ। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कंटेस्टेंट्स और बिग बॉस के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। सो डोंट फॉरगेट टू सैनिटाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।